गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने ओएसिस के चैनल में। तो आज हमारा फिजिक्स पढ़ने का लगभग तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम बेसिक मैथमेटिक्स को ही आगे की सीढ़ियाँ यानी बेसिक मैथमेटिक्स की आगे की सीढ़ियाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई उसी में पहले तो टाइटल लिख लेता मैं यहाँ पे कि अपन बच्चा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट। इसमें हम देख लेते कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले 2 दिन से चल रहा है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। सो बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलो बेटा, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग अगर नज़र डालते हैं तो मैथमेटिक्स में हमने शुरुआत किए थे एंगल से। एंगल मैंने आपको समझाया कैसा होता क्या होता, उसका यूनिट कन्वर्शन आपके पास में है, उसका डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री आपके पास में है। क्लॉक के कुछ सवाल हमने पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए यानी एंगल को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमें यहाँ पे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम प्यार से टी रेशो भी बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को मैं प्यार से टी रेशो भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो 6 टाइप के हैं, यानी 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने हैं बच्चे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो 6 है। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। अब ये हमें पढ़ना है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, हमें इसको डील करना है, हमें इसको पढ़ना है। तो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में पहले तो हम देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। हम पहले पढ़ लेते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। तो देखिए बच्चा क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो ग्राउंड को पैरेलल होती है, एक ऐसी लाइन जो जमीन को पैरेलल होती है, जो ग्राउंड को पैरेलल होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे बच्चा उसे? एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने डेफिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो ग्राउंड को पैरेलल होती है। जो ग्राउंड को पैरेलल होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। व्हाट डज दिस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर मींस? ये पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या है? जैसे देखो, आप घर से निकल गए, घर से निकलने के बाद में आपको दूसरा दोस्त मिल गया। बच्चा क्या हो रहा है? आप साइकिल से निकल रहे हो, साइकिल से निकलते निकलते दूसरा दोस्त मिल गया, आप साथ साथ आगे चल रहे हो, तो ये हो गया पैरेलल। जैसे ट्रेन की पटरियां, ट्रेन की जो 2 पटरियां होती है उनको मैं पैरेलल बोल सकता हूं क्योंकि वो आपस में कभी नहीं मिलती है। तो ट्रेन की पटरियां हो गया पैरेलल का एग्जाम्पल। तो पैरेलल का मतलब समझ में आ गया, समांतर, ऐसा, ये है पैरेलल, ठीक है। ये जो पेन है, इस पेन को, ये मेरा हाथ अभी पैरेलल है, पेन को ऐसे रखा, ये मेरा हाथ अभी इसको पैरेलल है, पेन को ऐसे रखा, ये मेरा हाथ इसको पैरेलल है। तो समझ में आया पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का मतलब समांतर। अब पैरेलल जो है यानी जैसे बात चल रही है, ये एक पेन है, ये दूसरा पेन इसको पैरेलल है। अगर ऐसे रखा तो बच्चा इसको मैं पैरेलल नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर। क्या कहूंगा मैं? परपेंडिकुलर कहूंगा। तो इस सिचुएशन में ये जो कंडीशन आती है जिसमें दोनों पेन आपस में मिल रहे हैं, तो बच्चा इसको मैं परपेंडिकुलर कहूंगा। परपेंडिकुलर की खासियत होती है जितना एंगल इधर बन रहा है ना, उतना ही एंगल इधर बनने वाला है। यानी यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। इधर भी 90 है और बेटा इधर भी 90 है। तो इस सिचुएशन को मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे? परपेंडिकुलर कहता हूँ। तो ये चल रहा था हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर। तो ये है परपेंडिकुलर।
ओके, ये जो है परपेंडिकुलर, जिसमें इधर भी 90 इधर भी 90, ऐसा करे तो क्या होगा? ऐसा करे तो इसके बीच में एक एक्यूट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट मीन्स 90 से छोटा। 90 से छोटा जो एंगल होता है उसको हम प्यार से एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। इस एंगल को, ये जो एंगल है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। कौन सा कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ये हो गया एक्यूट, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया ऑब्ट्यूस, और ये हो गया पैरेलल। ऐसा रखे, पैरेलल, एक्यूट, 90, ऑब्ट्यूस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम एंगल को समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो एक्स एक्सिस माने ऐसी लाइन जो जमीन को पैरेलल होती है, जो ग्राउंड को पैरेलल होती है। वाई एक्सिस माने ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होती है, यानी ग्राउंड को पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चा वाई एक्सिस। हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, हमें चलना है ऐसे, हमें चलना है ऐसे। ये जो मिला, इस सेक्शन को, इस पार्ट को मैं कहूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहूंगा इसे मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया बेटा यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट मैंने यहां पे बना दी है। दूसरी चीज, एक्स और वाई आपस में जहां पे मिलते हैं इसको मैं ओरिजिन बोलता हूं। क्या बोलूंगा इसे मैं? ओरिजिन बोलूंगा। ये हो गया ओरिजिन। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल की बात चल रही है, यहां पे बात चल रही है एंगल की। अब देखिए आपके सामने पेन अगर ऐसे है, देखो पेन अगर ऐसे घुमा, यहां पे पेन था पहले एक्स एक्सिस पे था, वो ऐसे घुमा। पेन अगर ऐसे घुमा तो उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं। क्या लेता हूं बच्चे? मैं उसको लेता हूं पॉजिटिव, थीटा। ये हो गया थीटा। और पेन अगर ऐसे घुमा तो ये हो गया थीटा, लेकिन ये हो गया बच्चा पॉजिटिव थीटा, और ये हो गया बच्चा निगेटिव थीटा। समझ में आया? यानी मैं क्या नतीजे पे पहुंचा? अगर मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे यानी घड़ी की उल्टी दिशा, ये हो गई घड़ी की दिशा। अगर मैं घड़ी की उल्टी दिशा में चलता हूं, जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलता हूं तो एंगल लेना है बच्चा पॉजिटिव, और अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो एंगल लेना है बच्चा निगेटिव। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर हमारी शुरुआत ही एक्स एक्सिस से है तो ऐसे चले, ऐसे चले तो पॉजिटिव आया, ऐसे चले तो निगेटिव आया। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव निगेटिव तो बना ही लिए। अब हम लोग टी रेशोज की तरफ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की तरफ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में एक ट्रायंगल बना देता हूं। पहले तो एक एंगल बना, इस तरह से देख लीजिए। पहले तो मैं एक लाइन बना दिया। ये लाइन जो है बच्चा कितना एंगल बना रही है? तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा का एंगल बना रही है। अब मैंने क्या किया? तो इस लाइन से ये जो पॉइंट है, इस लाइन को, ये एक पॉइंट है जो ओरिजिन में है, ये एक पॉइंट है जो हवा में है। तो जो पॉइंट हवा में है, जो पॉइंट हवा में है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे। वहां से क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये हो गया बच्चा एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चा वाई एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड एज, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको मैं बोल सकता हूं एंगल के अपोजिट वाली साइड। तो अपोजिट साइड,
इसको मैं बोल सकता हूं अपोजिट साइड। और बच्चा देखो यहां पे ये साइड परपेंडिकुलर भी है। कैसी है? परपेंडिकुलर। किसे? एक्स एक्सिस से। तो इसे मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। या फिर अगर आपको प्यार से बोलना है तो फिर इसको आप पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको? देखो ना, ये वाई एक्सिस और ये लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल, जैसे मानो ट्रेन की पटरियां है वैसे ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसको मैं प्यार से पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकता हूं। चलो ये हो गया क्लियर। अब देखो बच्चा, ये एंगल हमेशा 90 बनेगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर की एक खासियत होती है कि वो जो परपेंडिकुलर रहेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये परपेंडिकुलर ने 90 का एंगल बना दिया। अब देखते इस साइड को प्यार से हम क्या कहेंगे। तो ये साइड एंगल के जस्ट बाजू में है, वो जो साइड है एंगल के जस्ट बाजू में है, और इसीलिए मैं यहां पे इसको बोलूंगा एडजेसेंट साइड। इसको मैं क्या कहूंगा? एडजेसेंट साइड बोलूंगा। तो उस साइड को मैं बोलूंगा एडजेसेंट साइड। और एक ऐसी साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है उसको मैं हाइपोटेनस बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चा? हाइपोटेनस बोलूंगा। तो यहां पे उस ट्रायंगल में ये हो गई अपोजिट साइड, इसको मैंने ड्रॉ किया इस तरह से परपेंडिकुलर। ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो आज हम पहला टी रेशो देखने जा रहे हैं। पहला टी रेशो है साइन थीटा वाला। पहला टी रेशो है साइन थीटा वाला। तो माइंड में डाल दो बच्चे, साइन थीटा माने होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चा? साइन थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा माने कौन? थीटा माने एंगल। थीटा माने होता है एंगल। तो साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा बच्चा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। चलो आगे चलो। tan थीटा माने होता है, देखो, अपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस यानी कॉस। तो tan यानी होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज tan थीटा। देखो रेशो है ना, रेशो का बच्चा, रेशो का मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है उसको मैं प्यार से रेशो ये नाम देता हूं। देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसीलिए मैंने रेशो ये नाम दिया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। और एक चीज ध्यान दो, अपोजिट बाय एडजेसेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको देखो, मैंने अगर ऐसे किया, यहां पे इसी में मैं कंटिन्यू करता हूं। अपोजिट को देखो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहां पे मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ऊपर भी हाइपोटेनस, नीचे भी हाइपोटेनस। इस तरह से अगर मैंने किया तो देख लो बच्चा क्या होगा। शॉर्टकट में लिखता OPP यानी अपोजिट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चा? डिवाइडेड बाय, अरे अपोजिट बाय हाइपोटेनस इधर गया, एडजेसेंट ये हाइपोटेनस गया नीचे ऐसे, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब बच्चा अपोजिट बाय हाइपोटेनस कौन है?
अपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस कौन है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस कॉस है। तो आज आपने एक चीज सीख लिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो tan थीटा का फार्मूला आपके पास आया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, रिलेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कॉट। तो बच्चा कॉट यानी क्या होता है, कॉट यानी यहां पे सिंपल एक चीज ध्यान दीजिए, कॉट का मतलब होता है, देखिए कॉट का मतलब यहां पे होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट हो गया tan, तो एडजेसेंट बाय अपोजिट कर लो कॉट, यानी tan का उल्टा, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड विच इज इक्वल्स टू, तो कॉट थीटा यानी होता है 1/tan थीटा। अरे उल्टा है ना बच्चा, यहां पे एडजेसेंट बाय अपोजिट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कॉट और tan उल्टा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। और बच्चा tan यानी साइन बाय कॉस होता है, तो कॉट यानी उल्टा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप इसको प्रूफ कर सकते हो यही मेथड से। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद में सेक थीटा, तो सेक थीटा यानी होता है, ध्यान दो, अब सेक थीटा कॉस के साथ में उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब बच्चा हाइपोटेनस यानी एडजेसेंट साइड, कॉस का उल्टा, तो विच इज इक्वल्स टू कॉस का उल्टा 1/cos थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। लास्ट हमारा रेशो बाकी है, दैट इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा, साइन क्या था, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। किसका उल्टा हुआ बच्चा, तो ये हो गया है साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ रिलेशंस देखे हैं, साइन कॉस टैन, सेक सेक कोसेक कॉट। तो साइन कॉस टैन, सेक कोसेक कॉट, इस तरह से हमने पढ़े हैं। ठीक है, आपको आता होगा बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से आता होगा। अच्छे से पॉज करना है और लिखने की कोशिश करना है, अच्छे से नोट करना है। अभी हम इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो, कुछ मैथमेटिकल टूल जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए थे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। काम की बात में, तो काम की बात है, जैसे मानो a/b इज इक्वल्स टू अपॉन c/d होता है, नॉट इक्वल्स टू a/b अपॉन c/d होता है, तो इसे मैं बच्चा ऐसे भी लिख सकता हूँ a/b इंटू d/c। ठीक है, तो a/b इंटू d/c। क्या करो, जब कोई नीचे का फंक्शन ऊपर जा रहा है तो उसको उल्टा कर लो, ऐसे c/d था ना, मल्टीप्लाई करके d/c कर लो। a/b डिवाइड में है तो c/d, मल्टीप्लाई में गया तो d/c हो गया। तो इस तरह से आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये काम की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बच्चा आपको याद रखना है, परमानेंट लाइफ टाइम याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देख लो बच्चा क्या है ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का पावर x, साइन थीटा का पावर x, इसे ही मैं साइन पावर x थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा का पावर x, इसे ही मैं साइन पावर x थीटा लिख सकता हूं। तो ये फ्रीडम है मेरे पास में लिखने का, यानी एग्जाम्पल के तौर पे
साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। वैसे कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब टैन स्क्वायर थीटा। तो उस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना फ्रीडम हमारे पास में होता है। चलो कुछ फार्मूलेज देखते हैं। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा बच्चा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फार्मूला नंबर दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बड़ा आसान सा फार्मूला है, इसको भी आपको लर्न करना है। फार्मूला नंबर तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर तीसरा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से बच्चे हमने 3 फार्मूलेस पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यू कैन derive that formulas by using some basic concept। आप रिप्लेस कर दो आराम से लेफ्ट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड इतनी ही मिल जाएंगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इस तरह से ये 3 फार्मूलेज हो गए, आपको याद रखना है। चलो हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहां पे कि अगर सवाल कुछ ऐसा है इफ साइन थीटा is equals to 3/5 then find all t ratios। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो सभी के सभी टी रेशोज निकालो। कितने हैं टी रेशोज? 6। कौन कौन से रे बच्चा? साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये है बच्चा टी रेशोज। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो हमारा टारगेट है सारे के सारे टी रेशो को फाइंड करना। जब कभी आप न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हो तो पहला काम है एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें। चलो बनाओ डायग्राम। एक लगता है ट्रायंगल, है ना? ऐसा लगा ट्रायंगल, ये हो गया एंगल थीटा। इसको कहूंगा अपोजिट साइड, इसको कहूंगा अपोजिट साइड, इसको कहूंगा एडजेसेंट साइड, इसको कहूंगा हाइपोटेनस, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस। चलो गिवन दैट आंसर बनाते हैं हम। गिवन दैट क्या है? गिवन है साइन थीटा की वैल्यू 3/5। क्या गिवन है? साइन थीटा की वैल्यू 3/5। एक्चुअल इक्वेशन इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ये हो गया बच्चा अपोजिट, ये हो गया बच्चा हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मैंने कंपेयर किया ये साइन थीटा एज इट इज, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कंपेयर करो दोनों को। बाय कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने के बाद हमें मिला है अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5। क्या आया है बच्चे? अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5। चलो देखो बच्चा, यहां पे ये साइड आ गई, अभी ये 3 और ये 5, ये क्या रहेगा? कंसीडर करो कि ये x है, कंसीडर करो कि वो क्या है? x। अब क्या लगेगा बच्चा? तो अब लगेगा
पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में ही लिख लेता सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चा यहां पे लगाया मैंने, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे लगा रहा हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चा पाइथागोरस थ्योरम? ये साइड प्लस ये साइड, सॉरी ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। सम ऑफ दी, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। एक साइड प्लस दूसरी साइड इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो साइड 1 का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर प्लस और इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। साइड 1 क्या है बच्चा? 3 का स्क्वायर प्लस साइड 2 क्या है बच्चा? x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस क्या है रे बच्चे? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 9 गया उधर -9, तो x स्क्वायर आया बच्चा 25 - 9 16। तो x आएगा बच्चा √16। देखो क्या होने वाला, x आएगा √16। ये जब स्क्वायर इधर से इधर, ये स्क्वायर जब यहां से इधर जाएगा तो अंडर रूट होता है। क्या होता है? अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। देखिए बच्चे यहां पे x स्क्वायर है ना, यानी x की 2 वैल्यूज है। x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर जितना पावर रहेगा उतनी वैल्यूज रहती है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पे जितना पावर रहेगा उतनी उसकी वैल्यूज रहेंगी, यानी x की 2 वैल्यूज रहेंगी। कौन कौन सी बच्चे? तो x की 2 वैल्यूज है, यानी x इज इक्वल्स टू एक प्लस और दूसरा माइनस। तो x इज इक्वल्स टू एक तो +4 16 का स्क्वायर रूट और x इज इक्वल्स टू -4। अब देखो बेटा यहां पे एक की वैल्यू प्लस है, दूसरे की वैल्यू माइनस है। वी शुड टेक हियर प्लस। हम क्या लेंगे? यहां पे प्लस लेंगे। क्यों ले रहे हैं प्लस, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? हम जब आगे पढ़ रहे हैं पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम आपके पल्ले पड़ जाएगा कि यहां पे मैंने प्लस ही क्यों लिया है। तो फिलहाल में मैंने यहां पे प्लस लिया है, तो वो प्लस आया है x इज इक्वल्स टू +4। इसको छोड़ देना है, तो यहां पे मैंने लिया है, चलो लिख ही लेते यहां पे कि सिंस थीटा is in first quadrant, hence x is equals to +4। थीटा जो है ना ये पहले क्वाड्रेंट में है। अब आप बोलोगे बच्चा दिया नहीं है क्वेश्चन में, सो जब दिया नहीं है ना कौन से क्वाड्रेंट में है तो हम पहला ही क्वाड्रेंट लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। जब दिया नहीं है तो कौन सा क्वाड्रेंट लो? पहला ही क्वाड्रेंट लो। लिख लेते फिर से, जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसीडर करना है। अगर क्वेश्चन में दिया ना हो तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करना है। क्या आया बच्चे? x की वैल्यू +4। अब देखो ट्रायंगल 3 4 5 है ना, 3 4, x की वैल्यू 4 ना, 3 4 5। चलो साइन थीटा शॉर्ट में लिखूं क्या? साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखो अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है बच्चे? 3। हाइपोटेनस कितना है बच्चे? 5। ये तो गिवन ही था बोलेंगे। चलो आगे करते हैं ना फिर। कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है बच्चे? 4। और हाइपोटेनस कौन है बच्चे? 5। तो 4/5। tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कितना है बच्चे? 3। और एडजेसेंट कितना है बच्चे? 4। तो 3/4
ठीक है, बना लिया। चलो आगे जाओ, आगे जाते हैं। साइन कॉस टैन सेक, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। या बिल थोड़ी देर पहले पढ़े थे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। चलो तो कॉस का उल्टा, कॉस क्या था 4 बाय 5, कॉस क्या है 4 बाय 5, यानी 1/4 बाय 5। 4 बाय 5 देखो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो 5 बाय 4 हो जाएगा, 5 बाय 4। सेक, उसके बाद में कोसेक, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। क्या है बच्चा साइन थीटा 1/, देख लेते हैं 1/। साइन थीटा क्या है बच्चा, यहां पे हम देख रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा 1/, साइन थीटा, साइन थीटा कितना मिला है, तो साइन थीटा मिला है हमें 3/5 मिला है बच्चा, यहां पे 3/5, इसीलिए 3/5 यानी आया 5/3। उसके बाद में कॉट थीटा, कॉट यानी 1/tan, tan का उल्टा, tan है 3/4 तो यह आया 4/5। तो यह आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसको आप अच्छे से नोट करें। और हम लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ASTC रूल। हम यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं ASTC रूल। अब क्या है बच्चा ये ASTC रूल, अब हमने जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े हैं, कौन कौन से, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इनमें से सिर्फ 3 के ऊपर नजर डालो, साइन कॉस टैन के ऊपर नजर डालो, बाकी के ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो ना यार, सेक यानी 1/cos हो जाएगा, कॉस है तो सेक भी मिल जाएगा, है ना, साइन है तो कोसेक भी मिल जाएगा, और टैन है तो कॉट भी मिल जाएगा। तो क्यों यार अननेसेसरी हम इतना सारा डेटा माइंड में जमा कर दे। 3 ही चीजें याद करो, साइन कॉस टैन को याद करो। तो साइन कॉस टैन के लिए है ASTC रूल। कौन सा रूल है, ASTC रूल। ASTC रूल है, यानी याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी अभी तक के थे सेंट पीटर रॉयल या महर्षि में, आज आए हो ओएसिस में, यानी आप बोलोगे आफ्टर महर्षि टू ओएसिस, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो उस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात यहां पे चल रही है, यानी ASTC रूल। कौन सा रूल है बच्चा ये, ASTC रूल। कौन सा है, ध्यान दो, ASTC रूल ये है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, इसमें बना x एक्सिस, इसमें बना y एक्सिस, इसको बोलते बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A यानी सारे के सारे TR पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल TR आर पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में S सिर्फ साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड, साइन का उल्टा क्या करेंगे अपन, कोसेक। तो ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चरण, इसको चरण भी कहते हैं मराठी में, तीसरा चरण T tan, ओनली tan, और tan का उल्टा क्या होता बेटा, cot। तो tan एंड cot आर पॉजिटिव। चौथा चरण cos, ऑल साइन tan
कॉस, ऑल, साइन, टैन, कॉस। चौथा चरण, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। यानी अगर तुम्हारा एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट जो भी आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। थोड़ी देर पहले देखो क्या किया था, कंसीडर किया था कि पहला क्वाड्रेंट है इसलिए वैल्यू +4 लिया था। वही रीजन में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव आते हैं, तीसरे में सिर्फ टैन पॉजिटिव आता है, चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से हमने ये रूल बनाए हैं, ASTC रूल। बड़ा सिंपल सा रूल होता है ASTC रूल। ठीक है, चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के एंगल्स इन क्वाड्रेंट। देखो बच्चा क्या है, शुरुआत 0 डिग्री, यहां से शुरुआत 0 डिग्री। देखो ऐसे हुआ एकदम बीच में, तो ये बनता है 45 डिग्री। कितना बनता? 45। फिर ऐसे हुआ